नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। हाँ जी सर, आपसे हम बहुत सी चीज़ों आपकी वीडियो में देखते हैं कि आप बताते रहते हो कि हमारी बॉडी के अंदर एक हीलिंग पावर होती है। सर वो हीलिंग पावर हमें प्रकृति के द्वारा ही बॉडी के अंदर एक होती है? हाँ जी सर, आपने बिल्कुल सही सुना कि जो हमारा शरीर है ये प्रकृति के नियम के अनुसार बनाया गया है और जो हमारे शरीर में एक नेचुरल हीलिंग पावर सिस्टम है जिससे हमारे शरीर में कोई भी रोग लग जाए तो हमारे शरीर में ये जो ताकत है ये इसे अपने आप ठीक कर सकता है, कैसे? जिसे नेचुरल हीलिंग पावर कहते हैं। सर ये अपनी बॉडी में कैसे एक्टिव कर सकते हैं इसको अपन? जी सर, बिल्कुल सही पूछा सर आपने। बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक चिकित्सा में बताया गया है कि जो आपका शरीर है, जैसे आपके शरीर में कभी चोट लग जाती है, ठीक है, कुछ घाव हो जाते हैं या फिर कुछ इन्फेक्शन हो जाती है, तो आपके शरीर के जो अंदर की जो ताकत है, नेचुरल हीलिंग पावर जैसे इम्यूनिटी वगैरह है या आपके शरीर में जो अंदर से है, उस घाव को भरने के लिए, उस चोट को भरने के लिए, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए शरीर आपका 24 घंटे तक कार्य करता है। और आपका शरीर जो 24 घंटे तक कार्य करता है उसी को ही नेचुरल हीलिंग पावर बताया गया है। जी सर। हाँ जी सर, तो ये नेचुरल हीलिंग पावर जो है हमें एक किस तरीके से रूप से हम बॉडी के अंदर ले सकते हैं इसको? एक तो बॉडी हमारी खुद बनाती है इस चीज को या हमें बाहर से इस चीज को लेना पड़ेगा किसी चीज के रूप में? जी सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है सर। जैसे नेचुरल हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए हमारे शरीर में 3 सिस्टम हम मान सकते हैं एक प्रकार से। जैसे आपका एक तो इम्यूनिटी सिस्टम है, जैसे आपकी बॉडी में जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो आपकी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया इफेक्ट होता है, तो आपकी बॉडी में जितनी अच्छी एंटीबॉडी बनेगी है इतनी अच्छी इम्यूनिटी होगी तो आप रोगों से लड़ पाओगे। जो आपके वायरस है, बैक्टीरिया है, वो शरीर से इतना जल्दी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, नेचुरल साइंस के अनुसार बताया गया है आपकी बॉडी में स्किन, तो स्किन है वो टॉक्सिन्स निकालती है, जो पसीने के द्वारा आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक तीसरा सिस्टम बताया गया है डिटॉक्स सिस्टम। जैसे आपके शरीर में है किडनी है, लीवर है और स्किन है। हाँ जी। ये हमारे इन रास्तों से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलता है। हाँ जी। ठीक है, तो जो किडनी के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से, उससे टॉक्सिन बाहर निकलता है। आपके शरीर को आप नेचुरल तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं। एक और सिस्टम बताया गया है जिसको नर्वस सिस्टम के द्वारा भी क्या होता है कि जैसे तो स्ट्रेस बढ़ता है तो आपको बॉडी हीलिंग स्लो हो जाता है। अच्छा जी सर, जैसे कि कई लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ती है, हाँ जी, वो भी एक हीलिंग पावर कम होने के कारण बस होती है? बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं। माइग्रेन का भी एक कारण है कि जैसे इसमें बताया है कि इसमें स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी का हीलिंग पावर स्लो होता है, इसे फाइट और फ्लाइट मोड बताया गया है, ठीक है। इन चीजों के बारे में बता रही हूँ, इनको हम प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कैसे हम ठीक कर सकते हैं और कैसे हम इनको बढ़िया तरीके के द्वारा एक बॉडी के अंदर लागू कर सकते हैं? जी सर, प्राकृतिक चिकित्सा में आपके जो हमारे जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो पंच तत्व है, इनसे मिलाकर उपचार किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको आहार चिकित्सा और योगा चिकित्सा के द्वारा आपको नेचुरल तरीके से आपको ठीक करने के उपाय बताए जाते हैं जिससे आपका हीलिंग पावर बढ़े। सर इसमें कोई एक दो आप बता सकते हो कुछ चीजें? जी, जैसे आप मिट्टी चिकित्सा ले लीजिए, पृथ्वी तत्व है जिसमें मिट्टी है, तो मिट्टी से क्या है आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को ये अवशोषित करके और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है बॉडी से। मिट्टी कैसे बाहर निकाल सकती है इनको? मिट्टी क्या करता है, चिकित्सा से आपके जैसे बॉडी में मिट्टी लगाते हैं तो मिट्टी क्या करती है आपके जो शरीर में जो विष है उसको अवशोषण कर लेती है, अवशोषण करके उसमें उस शरीर से बाहर टॉक्सिन को निकालती है, ठीक है, जिससे आपका बॉडी में जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। दूसरा आपका है जल चिकित्सा। जल चिकित्सा से आपके क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड सर्कुलेटरी करके भी खून का सर्कुलेशन बढ़ा जाता है और आपके जो बॉडी को कूलिंग फैक्टर मिलता है, ठीक है, और इससे आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ता है। जैसे पानी चिकित्सा